बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आदिल अब्बास। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने घर के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग या जिसको कंसीड वायरिंग भी कहते हैं करवानी है तो इसके लिए हमें पहले किस तरीके से इसके अंदर पाइप फिटिंग करना होती है, कहाँ कहाँ पे हमने लाइट के लिए पॉइंट देने होते हैं और लाइट पॉइंट की जो हाइट होती है वो कितनी रखनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमने बोर्ड लगाने हैं और जो बोर्ड की हाइट होती है वो हमारी कितनी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें डिटेल से बताऊँगा, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो मेरे चैनल को देखने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि जैसे ही कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए मज़ीद टाइम ज़ाया कि बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लाइट प्लग के लिए एक छोटा बोर्ड लगाया है जो कि साइज़ में 3 बाई 3 इंच होता है, जिसके अंदर हम फ्रिज, इस्त्री या कोई भी हीटर वगैरह बआसानी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस बोर्ड की जो हाइट होती है वो तैयार फर्श के ऊपर 1.5 फुट से लेकर 2 फुट तक रखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फुट के हिसाब से इस बोर्ड को लगा दिए है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसको लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद दोस्तों, हमारे कमरे का जो मेन स्विच बोर्ड होता है जहाँ से हम लाइट और पंखों को ऑन ऑफ करते हैं, इसकी हाइट तैयार फर्श के ऊपर से 4.5 फुट से लेकर 5 फुट के दरमियान में रखी जाती है। तो यहाँ पर 5 फुट पर मैंने इसको लगा दिया है, क्योंकि जो 5 फुट की हाइट होती है वो एक स्टैंडर्ड हाइट होती है, हर बंदे का हाथ बआसानी इस बोर्ड तक पहुंच जाता है। वैसे इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 5 फुट के ऊपर अगर बोर्ड लगा हो तो देखने में भी खूबसूरत लगता है, तो इसलिए मैंने इसको फाइनल 5 फुट के ऊपर लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों, आपको दीवार पर ये जो 2 पॉइंट इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक हमारा लाइट का पॉइंट है जिसके ऊपर बाद में हमारा होल्डर आ जाएगा, और साथ में हमारा एक सीलिंग रोज का पॉइंट है जो कि ऊपर हमने एग्जास्ट के लिए दिया है। दोस्तों, इसको जॉइंट बॉक्स या जंक्शन बॉक्स भी कहा जाता है। अगर तार वगैरह को जोड़ लगाना हो तो वो जोड़ इसी के अंदर लगाए जाते हैं। अगर मकान की हाइट 11 फीट है तो जो बिजली की फिर फिटिंग होगी वो हमने छत के नीचे 2 फुट के हिसाब से उसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 फुट छत से नीचे इसकी सारी फिटिंग को किया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमने ये जो जॉइंट बॉक्स लगाया है, इसी दीवार की बिल्कुल बैक साइड पे हमारा बिजली का मीटर लगा है, तो इसलिए हमने मेन स्विच भी यहीं लगाने का फ़ैसला किया है। तो इसलिए यहाँ पे हमने जॉइंट बॉक्स डालकर यहाँ से बैंड बाहर की जानिब निकाल लिया है, बाद में हमारा यहाँ पे ही मेन स्विच लग जाएगा। अब इसी जॉइंट बॉक्स के अंदर से हमने पाइप को गुजार कर सीधा लाकर इस जॉइंट बॉक्स के अंदर लगा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा इस दीवार के सेंटर में एक बल्ब का पॉइंट आ जाएगा, और इसी जॉइंट बॉक्स के अंदर से हमने एक और पाइप भी निकाल दिया है जो कि ऊपर सीधा हमारे सीलिंग फ़ैन की जानिब जा रहा है। दोस्तों, बाद में हम सिमटी गार्डर के साथ थोड़ा सा ओपन पाइप लगाकर इसको सीधा सीलिंग फ़ैन तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पंखे की हुक लगी हुई है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो पाइप है ये ओपन लगेगा। दोस्तों, तो इस जॉइंट बॉक्स से हमारा पाइप होता हुआ सीधा साथ वाले जॉइंट बॉक्स के अंदर जा रहा है। यहाँ पर भी हमने दूसरे पंखे का पॉइंट निकाला है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें ये जॉइंट बॉक्स देना पड़ गया। और तीसरा जो जॉइंट बॉक्स है वहाँ से हमारा पाइप फिर सीधा बोर्ड के अंदर जा रहा है, जो कि हमारा इस कमरे का दूसरा मेन बोर्ड होगा जहाँ पर हमारी सभी लाइट और पंखे की वायर जाएंगी। दोस्तों, तो ये जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं इनको दरवाजे के जितना करीब हो सके लगाना चाहिए, ताकि जैसे ही बंदा अंदर इंटर हो फ़ौरन लाइट ऑन करके दाखिल हो जाए। तो यहाँ से हमारा पाइप होता है वो सीधा ये छोटी दीवार पे भी हमने एक बल्ब को पॉइंट दे दिया है, और साथ में हमारा एक अटैच वाशरूम है तो उसके लिए भी हमने एक बोर्ड लगा दिया है। ये हमारा दूसरा वाशरूम है, तो यहाँ पर भी हमने सेंटर में एक जॉइंट बॉक्स लगा दिया। यहाँ पर हमारा बल्ब आ जाएगा और यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड आ जाएगा इस वाशरूम के लिए। अब उसी जॉइंट बॉक्स से हमारा पाइप सीधा होता हुआ साथ में हमारा किचन है उसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा पाइप आ चुका है, तो यहाँ पर भी हमने 2 जॉइंट बॉक्स दिए हैं, एक हमारा लाइट के लिए है और दूसरा हमारा सीधा ऊपर छत की जानिब जा रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा सीलिंग फ़ैन आ जाएगा। दोस्तों, तो अब किचन की इस दीवार के साथ भी हमने सेंटर में एक बल्ब का पॉइंट देना है, तो यहाँ से हमने पाइप को सीधा गुजार कर जॉइंट बॉक्स के अंदर लगा दिया है, और फिर यहीं से नीचे हमने एक बोर्ड के लिए भी पॉइंट दे दिया है। किचन की दीवार के साथ ही हमारी शेल्फ बन जाएगी, तो वहाँ पर भी हमें जूसर मशीन या ओवन के लिए भी एक लाइट प्लग का पॉइंट देना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस बोर्ड को लगा दिया है। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने जान लिया होगा कि अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए किस तरीके से पाइप फिटिंग की जाती है। इंशाल्लाह जब ये सारा प्लास्टर मुकम्मल हो जाएगा, जब इसके अंदर हम वायरिंग करेंगे तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर वायरिंग किस तरीके से की जाती है। हाउस वायरिंग से मुतल्लिक़ कई वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, आप वो वीडियो जाकर देख लें। इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। ओपन वायरिंग किस तरीके से की जाती है, यूपीएस की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। दोस्तों, जनरल घरों के अंदर हमारे जो वायरिंग का तरीक़ाकार होता है वो सभी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।